ठीक है, शुरू करते हैं। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिका। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 8वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज आज काफी कम लोग हैं। ठीक है, चलिए। आज 8वां अध्याय हम करेंगे, अक्षर ब्रह्म योग। और थोड़ा सा कल कल हमने क्या किया था, कल ज्ञान विज्ञान योग के बारे में हमने 7वां अध्याय पढ़ा था। तो कल से भक्ति दूसरा भाग जो है, इस गीता का दूसरा भाग है भक्ति योग। भक्ति योग कल हमने शुरू किया था और भगवान ने सर्वप्रथम ही क्या क्या कहा, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाशय। अब मेरे बारे में तुम सुनो। ठीक है, तो भगवान कल सुनने के बारे में सर्वश्रेष्ठ चर्चा करते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा, कल भगवान की दो शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। एक तो अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति, दूसरा बहिरंगा या अपराशक्ति, जिसके द्वारा ये पूरी भौतिक जगत संचालित करते हैं भगवान। ठीक है, या माया शक्ति भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अभी भगवान अभी माता रानी का समय है कल से। तो ये जो शक्ति है ये उन्हीं के द्वारा अधिष्ठित होती है। ठीक है, बहिरंगा शक्ति बोलते हैं इसको, और अंतरंगा शक्ति। ये दो शक्तियों के बारे में भगवान ने बताया। भगवान ने इसके बाद क्या बताया कि मनुष्यों में बहुत ही करोड़ों मनुष्य में शायद ही कोई उनको भगवान को जानना चाहते हैं, और उसमें से भी शायद ही अंत तक उन उन बहुत कम लोगों में से भी बहुत अंत तक पहुंचने वाले भी बहुत कम होते हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये। यानी सहस्त्र मनुष्यों में कोई बिरला ही भगवान को जानने का प्रयास करता है, उसमें से भी कोई गिन चुन करके भगवान को जानने का प्रयास करता है। ठीक है, ऐसा करके भगवान अपना चिंता प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, वो हम हर जगह चीज हर जगह देख सकते हैं। हमारा मटेरियल वर्ल्ड में इतना आ, आज के तारीख में इतनी एंगेजमेंट है, इतना आ, भौतिकतावाद इतना बढ़ते जा रहा है कि अगर किसी को आप गीता सुनने के लिए बुलाइए तो लोग गीता सुनना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये आने वाला समय जो है, अभी तो कुछ लोग सुन रहे हैं, आने वाले समय में और भी ये कम होने वाला है। तो इस संस्था के द्वारा हमारे यही प्रयास है, अथक प्रयास है कि भगवान की वाणी जितने लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इसके बाद भगवान 7वें अध्याय में क्या बताते हैं, 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण कभी ग्रहण नहीं करते हैं। कौन ग्रहण नहीं करता भगवान का शरण? 4 प्रकार के लोग। ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधमा माया अपहृत ज्ञाना असुरम भावमाश्रित, असुरम भावमाश्रिता। मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति, जो भगवान के तत्व को नहीं जानता, सुबह से रात तक
अब भौतिक भोग में पड़ा रहता है और इकट्ठा करने के धन हो, इकट्ठा करने के प्रयास में पूरा दिन बिता देता है और उसको ये नहीं मालूम है कि जितना इकट्ठा कर रहा है वो सब धरा रह जाएगा, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, शेयर मार्केट हो, लिक्विड फंड हो, डेब्ट फंड हो। कल हमने चर्चा किया था, कोई नहीं लेकर के जाने वाला है। तो उसको क्या भगवान कहते हैं? मूढ़ा कहते हैं। इसके बाद दूसरा कैटेगरी क्या आता है? नराधम के बारे में कहते हैं। नराधम कौन है? जो नरों में सबसे अधम है, जो शास्त्रों के बारे में नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, भगवान के तत्व को भी थोड़ा बहुत जानता है, फिर भी उसमें रुचि नहीं विकसित करता है, ऐसे नराधम कहते हैं भगवान। अ, तीसरा कैटेगरी क्या आता है? माया अपहृत ज्ञान। ये कौन से हैं लोग? जो भगवान के बारे में जानते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी कर रखा उन्होंने, ज्ञानी होते हैं, लेकिन भगवान को क्या समझते हैं? एक सामान्य, एक महापुरुष समझते हैं, भगवान के तत्व को नहीं समझते। तो राधा गोविंद, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, उनके नहीं समझने से क्या होता है? भगवान के तत्व को नहीं समझने से कोई, भगवान को क्या फर्क पड़ता है? ये हमारे धरातल में ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं भगवान तत्व नहीं होता, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान को इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो अपनी शिक्षा देने आते हैं ताकि हमारा उद्धार कर सके, ठीक है? वो एक बहुत अच्छा कथा बताते हैं, वो आपको कथा बताता हूँ। पहले ये खत्म कर देता हूँ, फिर वो कथा बताता हूँ। माया अपहृत ज्ञाना, जो माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, और अंत में आते हैं असुर लोग, जो भगवान के तत्व को नहीं समझते हैं, ठीक है? तो ये चार प्रकार के लोग हैं, और चार प्रकार के लोग कौन? जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं, वो हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, यानी कि जो ज्ञानी हैं, अर्थार्थी हैं, जो भगवान से कुछ धन की अपेक्षा करते हैं, आर्तो हैं जो धन की अपेक्षा करते हैं, अर्थार्थी हैं जो कोई जब किसी तरह का उनको दिक्कत होती है तो वो भगवान के पास मांगने के, भगवान से आराधना करते हैं, और अंत में कौन सा आता है? जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चार लोग हैं भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। तो इसी के ऊपर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि ऐसे कई असुर हैं जो कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं होता है। तो क्या फर्क पड़ता है उससे भगवान को? भगवान जो भी ज्ञान देते हैं हमारी अच्छाई के लिए देते हैं, ठीक है? तो ऐसे कई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि पाखंडी, जो हमारे यहाँ पाखंडी कई लोग होते हैं ना, जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वानी और ज्ञानी बताते हैं, और पाखंड, उनको कोई ज्ञान नहीं है। वो क्या बताते हैं? तुम अपने में शक्ति जागृत करो, तुम ही भगवान हो, ठीक है? तो इनको ये क्या मूर्ख बनाते हैं, ऐसे लोग क्या है, मूर्ख बनाते हैं। भगवान के तत्व को अगर नहीं समझते हैं तो उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान हमारे लिए ही ये पूरे शास्त्र को लिखते हैं, और शास्त्र ताकि हम अपने जीवन को, अपने जीवन, हम इस मनुष्य जीवन को एक सोने की ईंट के भाव माफिक समझ सकें। तो एक क्या कर रहे हैं, होता है एक बार, उल्लू जानते हैं ना, उल्लू जिनको, वो पक्षी, वो जानवर, वो पक्षी जिनको दिन में नहीं दिखता है, रात में ही वो दिखते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उल्लुओं ने अपनी सभाओं को बुलाया जंगल में, है ना? जंगल में सभा बुलाया, उसमें से उल्लू का जो सरगना होता है वो कहता है कि आज बहुत ही हमने एक खोज किया है। क्या खोज किया है? आज से सूर्य का उदय कभी नहीं होगा, हमारे लिए बहुत ही उत्तम दिन है, हमको अब कोई तकलीफ नहीं होगा, सूर्य का उदय नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अ, उसके बोलने से, उल्लुओं के बोलने से क्या सूर्य का उदय नहीं होगा? उनको नहीं दिखता वो अलग बात है, बट सूर्य तो हमेशा, सूर्य की रोशनी हमेशा रहती है। ठीक उसी तरह आसुरों के बोलने से या माया प्रीत ज्ञान के बोलने से किसी को कोई, भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अस्तित्व है जिसके कारण हम सारे हैं, ठीक है? ये कहते हैं भगवान। और अंत में बहुत ही मुख्य चीज, भगवान मुख्य श्लोक बताते हैं, कि अंत काल में जो भगवान के भक्त होता है
वो अपने अंत काल में भगवान को किस तरह स्मरण करता है। तो आज पूरा अध्याय इसी पे है। ठीक है, चलिए। तो भगवान जो अर्जुन है, ये पूरे अध्याय में 6 प्रश्न पूछेंगे। भगवान 6 उत्तर देंगे, 7 प्रश्न पूछेंगे। 6 पहले 2 स्लाइड में ही खत्म हो जाएगा। जो 7वां प्रश्न है, इस पे पूरा अध्याय है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिएगा। और 7वां प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा अध्याय का अध्याय पूरा अध्याय चलेगा। अर्जुन उवाच किम किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदि भूतम च किम प्रोक्तम आदि देवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। कुछ प्रश्न कर रहा है, बस प्रश्न को नोट कीजिए। ठीक है, इसको हम संक्षेप में देखेंगे। हे मधुसूदन, मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं भगवान को? क्योंकि भगवान ने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। तो अर्जुन चाह रहे हैं कि जो उनके मन में जो प्रश्न रूपी संशय आ रहे हैं, ये क्या है? ये भी राक्षस का प्रतीक है। कभी भी संशय जो होता है, संशय एक राक्षस होता है, उसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं? मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वालों को आपको कैसे जान पाते हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर हम इससे देंगे। ठीक है, ये 8 प्रश्न अर्जुन ने कहा इन 2 श्लोकों में। नोट कर लीजिए। पहला, भगवान अर्जुन क्या कहते हैं? ब्रह्म क्या है। दूसरा क्या कहते हैं? अध्यात्म क्या है। तीसरा क्या बोल रहे हैं? ये सकाम कर्म क्या होता है। ठीक है, चौथा क्या पूछ रहे हैं? ये सब शब्द बस नोट करके लिखिए, एक एक चीज को समझाऊंगा मैं आपको। आदि भूतम किसे कहते हैं? आदि देव क्या होता है? आदि यज्ञ कौन होता है? परमात्मा कहाँ रहता है? और अंत का जो प्रश्न है, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने 7 बोला था, 8 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो 8वां प्रश्न क्या है? मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। ये जो 8वां प्रश्न है, ये प्रश्न से पूरा अध्याय का संचालन होगा। और पहला 7 प्रश्न भगवान पहले 2 श्लोकों में ही इसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न है, इसके उत्तर भगवान को अब हम सुनते हैं, क्या भगवान बता रहे हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। जरा जरा मरण मोक्षा य ममाश्रित्य यतन्ति ते ते द ते द ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चा अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधि भूत आदि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुम प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हुए अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न किए? ब्रह्म क्या है? अब एक एक का उत्तर देखते हैं। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाचा अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोदकारो विसर्ग कर्म संगित है। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म तथा आत्मा कहलाता है। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। तो यहाँ पे पहले 3 प्रश्न के उत्तर भगवान देते हैं। पहला क्या प्रश्न था? ब्रह्म क्या होता है? तो भगवान क्या कहते हैं? जीव ब्रह्म होता है। तो ब्रह्म जो है शब्द, वो शास्त्रों में 3 लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी जीव के लिए प्रयुक्त होता है ब्रह्म, कभी ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त होता है, और कभी भगवान के लिए भी प्रयोग होता है। तो ये शब्द जो है ब्रह्म, ये क्या है? ये 3 लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस केस में कहा क्या यूज हो रहा है? जीव के लिए। जितने भी जीव हैं वो ब्रह्म कहलाते हैं, वो अविनाशी होते हैं। ठीक है, तो अविनाशी का क्या मतलब है? जो कभी जीव जो है कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। हमने पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में, ये जो हमारा शरीर है, इतना जड़ शरीर देख रहे हैं, इसमें सारा के सारा वस्तु जड़ है। ठीक है, एक विज्ञान के अनुसार
हमारा शरीर को अगर रसायन के हिसाब से मापें तो करीबन 600 या 700 रुपए का हमारा पूरा रासायनिक तत्व से हमारा मूल्य है हमारे शरीर में। परंतु हम कहते हैं ना हमारा शरीर क्या है, मूल्यवान है। तो ऐसा क्या चीज है शरीर में जो बहुत मूल्यवान है? वो कितना बड़ा है? वो आत्मा है। वो कितना है? बाल का 10,000वां हिस्सा, बाल के टिप का 10,000वां हिस्सा है। तो हमारे शरीर में जो मूल्यवान वस्तु है वो कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है। 1/, बाल अग्रस्त भागस्य, बाकी सारा का सारा जो हमारा शरीर है वो जड़ वस्तु है। उसका कोई उसका मूल्य बहुत कम रहता है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ये ब्रह्म कहलाता है। नित्य स्वभाव, इसको क्या कहते हैं? अध्यात्म कहलाता है। 3 प्रश्न था। पहला क्या है? ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? और सकाम कर्म क्या है? तो ब्रह्म क्या होता है? जीव होता है। दूसरा, अध्यात्म किसे कहते हैं? तो अध्यात्म जिस तरह जीव जो है भौतिक प्रकृति के साथ संसर्ग करता है उसे अध्यात्म कहते हैं। मैं और डिटेल में इसको समझाऊंगा। ठीक है। और सकाम कर्म क्या होता है? जो जीव शास्त्रों के अनुसार जो कर्म करता है उसे सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है। देखिए, अब हम आगे हैं। अब इससे हम मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये जीव है। ठीक है। और नित्य स्वभाव का क्या मतलब है? हम जिस तरह से प्रकृति का विदोहन करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। हमारा शरीर में नियमित हमारे शरीर में अ, खाने की सीमाएं हैं, सोने की सीमाएं हैं, सबकी सीमाएं होती हैं। लेकिन हम क्या कभी कभी क्या करते हैं, कई लोग जो हैं इसको इन इन सब चीजों में ही व्यतीत करते हैं। अब जैसे नीचे में देखिए, हमारा जो मनुष्य जीवन है वो संतुलित मैथुन करने के लिए है। अगर इससे ज्यादा हम जो हमारे शास्त्रों विधि के अनुसार अगर मैथुन ज्यादा है तो वो अगला जीवन हमारा क्या होने वाला है? उस जानवर का मिलने वाला है जो मैथुन में रत रहता है। ठीक उसी तरह हमारी शरीर का दूसरा देखिए, पिक्चर देखिए। हमारा शरीर जो है वो सीमित रूप में खाने के लिए दिया गया है। कुछ भी हम नहीं खा सकते। ठीक है ना। हमारा शरीर का जो बनावट है कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ठीक है। सीमित रूप में खाने के लिए है। और हमारे आप देख लीजिए, दांत देखिए, आप किसी भी चिकित्सा विज्ञान के, मेडिकल साइंस के से जुड़े हुए लोग से बात कीजिए, तो हमारा शरीर का जो बनावट है, जो आंत है, वो क्या है? वो सब कुछ खाने के लिए नहीं है। उसके खाने की एक सीमाएं है। अगर हम उसको सब कुछ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अगला जो जीवन है वो क्या मिलेगा? दूसरा तस्वीर में आप देख सकते हैं, शुकर का मिलने वाला है। शुकर क्या है? शुकर को शुकर को आप कितना भी अच्छा खाना दे दीजिए, वो मल ही खाने के लिए अ, मल ही खाने में उसको आनंद महसूस हो करता है। ठीक उसी तरह अगर हम जीवन को सतोगुण में पालते हैं तो अगला जीवन क्या है? हमारा दैवी मिलने वाला है। दैव गुण हमें हमारे में विकसित होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्वभाव कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। ठीक है। पहला हो गया जीव। अब ब्रह्म क्या होता है? अध्यात्म का क्या मतलब है? जिस तरह से हम प्रकृति का विदोहन करते हैं। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? अध्यात्म। आदिभूतम शरोम भावम पुरुषम आदि देवतम आदि यज्ञो अहमेवात्र देहे देहमृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक जग प्रकृति आदि भूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदि देव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देवधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ स्वामी कहलाता है। अब हम इसको आंसर को बहुत शॉर्ट में देखने का प्रयास करते हैं, नहीं तो हम बहुत कंफ्यूज होंगे। तो ये 8 प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर क्या भगवान दे रहे हैं? ब्रह्म क्या है? जीव तत्व। ठीक है। जो अविनाशी है उसको ब्रह्म बोला जाता है। अध्यात्म क्या है? मैंने बताया, जिस तरह से हमारा जो स्वभाव है, जीव प्रकृति का जिस तरह से विदोहन करता है,
13वां अध्याय में हम बहुत विस्तार से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कर्म क्या है? कर्म क्या है? जिस तरह से हम कर्म करते हैं, ठीक है? खाते हैं, सोते हैं, मैथुन है हमारा, ठीक है? तो ये क्या है? कर्म है। जिस तरह से हम कर्म करते हैं, हमारा जीवन अगला वैसे ही शरीर प्राप्त होने वाला है। आदि भूत किसको कहते हैं? ये भौतिक प्रकृति जिसका हम विदोहन कर रहे हैं। आदिदेव किसको कह रहे हैं? ये 8 7 8 प्रश्न है जो अर्जुन ने किए हैं, इनका उत्तर भगवान दे रहे हैं। आदिदेव क्या है? भगवान का विराट रूप। 11वें अध्याय में हम बहुत विस्तार से इसको पढ़ेंगे, ठीक है? आदि यज्ञ किसको कहते हैं? अर्जुन पूछते हैं आदि यज्ञ क्या है? तो भगवान क्या बताते हैं? परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, उसे आदिदेव कहते हैं। और फिर 7वां प्रश्न पूछते हैं कि ये परमात्मा रहता क्या है, ठीक है? भगवान कहते हैं सभी के दिल में। तो ऋग्वेद में आता है कि परमात्मा कहाँ स्थित है? तो हमारा जो कंठकूप है, कंठकूप हमारी जो नाभि है, नाभि से एक एक बित्ता ऊपर, और हमारा जो कंठकूप है, कंठकूप इसको बोला जाता है, जो आपके कंठ के नीचे गड्ढा होता है, उसके एक बित्ता अगर आप करेंगे तो उसके आसपास रहता है हमारा आत्मा। 8वां प्रश्न क्या है? मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? तो अब यहाँ से हमारा पूरा अध्याय का संचालन शुरू होता है, ठीक है? जीवन भर स्मरण करके अभ्यास करने से होता है भगवान का स्मरण, ठीक है? तो चलिए, ये आता है श्लोक, जहां से ये अध्याय का ये जो अध्याय है इसका मुख्य विषय हम शुरू करते हैं। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम स य प्रयाति सद्मद्भावम यान्ति नास्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये अध्याय हमारे को जो जिस विषय से हम सबसे ज्यादा जीवन भर भयभीत रहते हैं, उस विषय को लेकर के भगवान बहुत ही विस्तार से हमें निर्भय अभय बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? हमारा पूरा जो जीवन है वो क्या है? वो मृत्यु एक क्या है? मृत्यु एक ऐसा परीक्षा है जो सबको देना है, ठीक है? हम जो भौतिक हमारा मटेरियल एग्जाम्स होते हैं, कहीं जो एग्जाम जो भी हम एज ए छात्र स्टूडेंट देते हैं, या फिर ऑफिस में भी कई एग्जाम्स देते हैं, कई जगह अपने जीवन में एग्जाम देते हैं, हमें मालूम रहता है कि इसका तारीख क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सब मालूम रहता है हमें। परंतु ये एक ऐसा परीक्षा है जिसकी तैयारी, जिसे कब आएगा ये परीक्षा किसी को कोई नहीं मालूम है। तो हमारी पूरा जो जीवन है इसके तैयारी में लगाना है, ताकि हमारा जो अंत हो, जो हम एग्जाम अच्छे से दे पाए। तो बहुत लोग का प्रश्न आता है, अरे जीवन तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ये तो जीवन मौज करने के लिए है, तो क्या आप ऐसी बातें कर रहे हैं मरण काल की तैयारी करना? तो जैसी भाई हमारे जीवन में कुछ आ, जितना आप जिस चीज से डरेंगे, उतना भयभीत होंगे आप, उतना हम भयभीत होते रहते हैं, और चिंता उतना ग्रसित करता है। जैसे 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 उससे हम लड़ना सीख जाते हैं, तो हमें कोई भी चीज विचलित नहीं करता। हमारा शरीर में भी अगर कोई रोग होता है, जो इस शरीर में 3 चीजें जरूरी होने ही होना है, वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा, बीमारी, जन्म और मृत्यु, ये 4 चीज सबको इस शरीर से में आना है। तो जितना हम इस पे स्ट्रांग होंगे, जितना हम इस पे इससे भय अभय बनेंगे, उतना ही हर सिचुएशन को, हम अपने हर हर सिचुएशन को हमारे पास अ, उससे भयभीत नहीं होने का हमें प्रेरणा भगवान देते हैं। और जीवन के अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, तो क्या हमें अंत काल में स्मरण करने से भगवान प्राप्ति हो जाएंगी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परीक्षा देने के लिए अगर परीक्षार्थी पूरी एक रात पढ़ता है, अगला दिन परीक्षा देने जाएगा, तो उसे क्या सब कुछ याद आएगा? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके 1 साल पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी तो परीक्षा दे पाएगा। भगवान बोल रहे हैं अंतकाल, परंतु हमारी जीवन भर भगवान का नाम का स्मरण करना पड़ेगा, ठीक है? तो नाम का स्मरण हमें जीवन भर करना पड़ेगा। वो क्या नाम है?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ठीक है? तो जब ये हम नाम लेते हैं भगवान का तो क्या है, तो बोलते हैं ना, अ, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब हम नाम लेते हैं भगवान का और उससे अ, अच्छे से हम नाम लेते हैं तो भगवान हमारे हमारे मुख में नृत्य करते हैं। लेकिन अ, नाम कैसे लेना चाहिए हमें? बिल्कुल निरपराध, ठीक है? अगर वो हम लेते हैं तो भगवान हमारे जीवा पे नृत्य करते हैं। तो हमें कैसे अभ्यास करना है? पूरा जीवन भर। तो एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है महाभारत से। महाभारत में आपको अब सभी को मालूम होगा, महाभारत में जब एक बार क्या होता है कि यक्ष जो है वो पांडवों को, सभी पांडवों को मूर्छित कर देते हैं, ठीक है? मृत्यु, उनकी मृत्यु करीबन हो ही जाती है। तो फिर युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं तुम्हें 100 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा तब तुम्हारे चारों भाइयों को मैं जीवित करूंगा। वो सबसे मुख्य प्रश्न क्या पूछते हैं देखिए, आहानि आहानि भूतानि, उनसे पूछते हैं, यक्ष पूछते हैं कि सबसे आश्चर्य चीज इस संसार में क्या है? तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, आहानि आहानि भूतानि गच्छन्ता यमालयम शेष स्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं हम हर को हर को का जीवन अंत होते देखते रहते हैं, चाहे वो हमारे दादा हो, चाहे उनके पूर्वज हो, चाहे उनके पूर्वज हो, सबका अंत हुआ है। परंतु जब ये चीज हम अपने आप में लागू करने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम जो है, हम अमर हुए हैं, इस पृथ्वी पे हमारा जन्म अमर हुआ है, हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो ये सबसे आश्चर्य चीज है, ऐसा कह करके युधिष्ठिर महाराज प्रश्न का उत्तर देते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। ठीक है? तो अंत काले च मामेवा, ठीक है? इसके बाद ये प्रश्न आता है, ये प्रसंग आता है। देखिए जो अगला 4 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या भगवान ने बताया, अंतकाल हमें कैसे करना है? अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद्मद्भावम यान्ति न अस्त्र संशय। पहले तो ये बताया उन्होंने, अब बता रहे हैं कि अगर जो मुझे याद करेगा मेरी गति को प्राप्त होगा, जो मेरे को याद नहीं करेगा उसकी गति क्या होगी, वो यहाँ पे बता रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज तयन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो राज जिंदगी भर हम भगवान को स्मरण नहीं करेंगे, जिस काम में हम प्रवृत्त होते हैं जिंदगी भर हमें अंत काल में भी वही स्मरण आएगा। ठीक है? तो राजा भरत का ये बहुत अच्छा अच्छा कथा आता है जो तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था, जब भगवान कर्म संन्यास और कर्म योग के कंपैरिजन करके बताते हैं। तो आज ये फिर आती है कथा। ये कथा में क्या है, भरत महाराज जो हैं वो भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में संन्यास ग्रहण करते हैं और जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के बाद एक बार क्या होता है कि नदी में स्नान करने जाते हैं और एक हिरणी जो है वो गर्भस्थ होती है और उनको शेर दौड़ाता होता है। वो हिरणी दौड़ते दौड़ते वो जो नदी होता है उसमें गिर जाती है। ठीक है? और गिरते ही वो एक बच्चे को जन्म देते ही वो उसका मृत्यु हो जाता है। वो छोटा सा बच्चा तैरते तैरते वहां पे भरत महाराज भी नदी में स्नान करते होते हैं तो उनके हाथ आ जाता है। बच्चा बहुत प्यारा होता है, हिरण का बच्चा। उसको लाते हैं, उसको आ, और उसको धीरे धीरे उसको पालने लगते हैं और भगवान की तपस्या करने, भगवान को, भगवान का अर्चना करने के लिए वो सन्यासी बनते हैं। परंतु होता क्या है, होता है उनको हिरण के बच्चे से आसक्ति होती है। तो अगला जीवन जब उनका अ, एक दिन क्या होता है, उनको कुटिया से वो जो बच्चा होता है हिरण का वो भाग जाता है। तो उसको ढूंढते ढूंढते रात के अंधेरे में
भरत महाराज दौड़ते जाते हैं और उनका पाँव जो है वो पहाड़ से फिसलता है और वो गिर जाते हैं। और गिरने के बाद भी ये तस्वीर में देखिए, गिरने के बाद भी वो हिरण के बच्चे को स्मरण करते रहते हैं। तो अगला जीवन क्या मिलता है उनको? हिरण का ही मिलता है, ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज त्यजन्ते कलेवरम। ठीक है? तो जिस जिस भाव को वो याद करेगा जीवन भर, वो उसी भाव को प्राप्त होगा। ठीक है? तो एक एक बहुत बड़ा एक व्यापारी का भी कहानी आता है। एक व्यापारी होते हैं जो जिनकी तबीयत बहुत खराब, काफी वृद्ध हो चुके होते हैं। उनका तबीयत बहुत खराब होता है और हॉस्पिटल में लेटे रहते हैं और उनके जितने बच्चे हैं, डॉक्टर उन सबको बुला लेते हैं कि अब लग रहा है अंतकाल इनका आ गया है। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, व्यापारी, वो देखते हैं उनकी आंखें खुलता है, देखते हैं उनका बड़ा बेटा है, उनकी बहू है, सारे लोग खड़े हैं। तो अपने बेटों को बुला के बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तो का बेटा बोलता है कि पिताजी, आप जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि आपका तबीयत खराब है और आपका जो अंतकाल है वो कभी भी आ सकता है। बोला फिर वो बोलते हैं, अरे बेवकूफ, तुम ये सोचो, वो तो छोड़ दो, वो तो मैं देख लूंगा। वो तो मैं देख लूंगा। तुम ये समझो कि मैंने मेरा दुकान बंद करके आया हूँ, दुकान बंद है। उस दुकान की तरफ कौन देख रहा होगा? वो व्यापारी होते हैं। दुकान कौन देख रहा होगा? वहां चूहे हमारे कपड़े को काट देंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये निष्कर्ष पे हम नहीं जाते हैं इस कथा का कि उसका अंत काल उसको क्या मिलता है, शरीर। कहने का क्या तात्पर्य है कि जिस भाव को वो जिन जीवन भर वो व्यापारी बना रहा, वो दुकान उस के प्रति इतनी आसक्ति थी उसकी कि अंत काल में भी उसी चीज को वो स्मरण कर रहा है। तो अगला जीवन निश्चित ही उसके आसपास ही उसका अगला जीवन प्राप्त होगा। ठीक है? इसलिए क्या करना है? इसीलिए क्या करना है? भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामेव शासी संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप से मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने की कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सको। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जिस जिस भाव को, पहले तो बोला उन्होंने क्या, अंत काल में मुझे स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। फिर क्या बताया भगवान ने कि तुम जिस भाव को, जिस चीज को स्मरण जिंदगी भर करोगे उसको प्राप्त करोगे। इसीलिए क्या करो अर्जुन, तुम युद्ध करो, युद्ध करते वक्त भी मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। ठीक है? तो हम में से बहुत लोगों का प्रश्न आएगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम अपने काम करते वक्त भगवान को कैसे स्मरण कर रहे हैं? इसका कहने का, भगवान का कहने का ये मतलब नहीं है कि कल को हम ऑफिस की मीटिंग में जाएं तो भगवान का वहां नाम का जप करने लगे। ये नहीं कहना चाह रहे हैं भगवान। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि नाम का स्मरण, हम किसी भी वक्त भगवान के नाम को ना भूलें। ठीक है? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अंत काल में भगवान तक पहुंच पाएंगे। ठीक है? तो ये कैसे संभव है? इसके लिए भगवान फिर ये उपाय बता रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त करता है। ठीक है? तो प्रैक्टिस, अभ्यास योग युक्तेन, भगवान को भगवान को हमेशा अभ्यास करना होगा, नाम लेने का अभ्यास करना होगा। तभी अंत काल में हम भगवान का नाम ले सकते हैं। नहीं तो जिस चीज को हम स्मरण करते हैं उसी वही शरीर अगला जीवन में मिलने वाला है, ऐसा भगवान क्लियर बता देते हैं। ठीक है? तो ये जो 4 श्लोक, इसमें क्या भगवान कह रहे हैं कि निरंतर तुम अभ्यास करो। और किस चीज का अभ्यास करना है कि, और जो अभ्यास कैसा होना चाहिए? जो अनन्य चिंतन में मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। और किस किस रूप में? मुझे परम पुरुष के रूप में, सामान्य रूप में नहीं, परम पुरुष के रूप में मुझे स्मरण करते रहो और इस स्मरण का अभ्यास करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम जो भी काम करते हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जो भी काम करते हो मेरे को हमेशा तुमको मैं याद आऊंगा। और ऐसा करने से अंत काले च मामेवा,
अंत काल में भी तुमको मैं याद आऊंगा। और अगर हमारे में मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अंतकाल में तो ऐसा कई बार हो सकता है कि लोगों की शरीर ही साथ नहीं दे कि भगवान को वो स्मरण करें। तो ऐसे में भगवान क्या कहते हैं कि जो जीवन भर जिसका अभ्यास करता है उसको मैं स्वयं लेने के लिए आता हूँ। ठीक है। भगवान ये जब हम 12वां अध्याय जाएंगे, भगवान ये बताएंगे, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरत पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। मैं तुमको इस मृत्यु संसार सागर से मैं खुद लेने के लिए आऊंगा। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान का नाम का निरंतर स्मरण करना है। ठीक है। भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। कृष्णा नाम चिंतामणि अनादि चिन्मया, ये कृष्ण से नामे एक तत्व है। कहने का क्या मतलब है? कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। ठीक है। कृष्ण भगवान अपने कलयुग में नाम के रूप में, उनका नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। ठीक है। तो हम नाम के द्वारा ही भगवान को निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। और कोई भी काम करने के लिए हम भगवान को, जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम कोई भी काम करेंगे तो हम भगवान को स्मरण करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है। एक और कथा आता है इसके अंत काल के लिए, अजामिल की कहानी। जिन्होंने पहले सुन रखा उनको ज्ञान होगा, जो पहली बार सुन रहे हैं उनको बताता हूँ। अजामिल की एक कथा आता है, इसी पे है अंत काले चमामे में। अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र होते हैं, बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र होते हैं। और इनके पिता क्या कहते हैं? इनके पिता यज्ञ करने के लिए, यज्ञ वस्तु के लिए वो जंगल उनको भेजते हैं। जंगल में वो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने के लिए वो उनको भेजते हैं। तो लकड़ी इकट्ठा करने जाते हैं और उसी समय वो एक स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते देखते हैं। तो आलिंगन करते देख लेते हैं, तब तक तो ठीक है। परंतु हमने दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा था कि हम किसी चीज को देख लेते हैं और उसको बार बार चिंतन करते हैं, ध्यायतो विषयापुंसा संगस्ते उपजायते, तो हमारे पतन का कारण बनता है। एक बार हम देख लिए तो और वहां से विलग हो गए तो ठीक है। परंतु उसको देखने के बाद अजामिल ने क्या किया, घर गए। घर के जाने के बाद जब और निरंतर वही चीज को स्मरण आता रह गया, वही चीज पे वो ध्यान केंद्रित करेंगे। तो एक विवाहित थे, इसके बाद भी जो स्त्री थी जिनका आलिंगन कर रहे थे, करते हुए उन्होंने देखा था, वो एक वैश्या थी। और वो अपने परिवार से विरोधाभास करते हुए उस वैश्या से दोबारा अ, विवाह करते हैं। ठीक है। और विवाह करने के बाद हर तरह का घृणित कार्य करते हैं। ठीक है। चाहे वो चोरी हो, चाहे उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके लिए सामग्री इकट्ठा करना हो। परंतु एक कार्य वो ऐसा करते हैं जिनसे जो अंतकाले चम्मामेवा में फिट बैठ जाता है। उनका उदाहरण क्या करते हैं, वो अपने छोटे पुत्र का नाम वो नारायण रखते हैं और उनके छोटे पुत्र से बहुत अ, प्रेम रहता है। तो हमेशा वो उनको बुलाते रहते हैं, नारायण 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 करके। तो इनका जब अंतकाल आता है, जो पहला तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अंतकाल आता है तो अंतकाल में अ, जब यमराज यमदूतों को देख करके, ये यमदूत को देख करके, इतने बड़े बड़े दांत को देख करके और उनके भयावान शक्ल को देख करके वो बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होते हुए क्या बोलते हैं, हे नारायण, अपने छोटे पुत्र को बुलाते हैं। तो इस पुकार से अ, विष्णुदूत, क्योंकि नारायण पुकार रहे होते हैं, विष्णुदूत स्वयं आते हैं फिर। ठीक है। तो ये आप पहला चित्र में देखिए, विष्णुदूत आते हैं और विष्णुदूत और यमदूतों में काफी वाद प्रतिवाद, वाद विवाद होता है। और बाद में अंत में विष्णुदूत विजय प्राप्त करते हैं और इनको धाम की प्राप्ति होती है। तो अंत काल में जो जिसका स्मरण करेगा वो उसको अगला जीवन वही प्राप्त होने वाला है।
तो मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष को ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य के भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो हमें भगवान को कैसे चिंतन याद करना है? ठीक है, भगवान को हमें अ, साकार रूप में याद करना है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना, भगवान कल भी हमने पढ़ा था, भगवान यहाँ भी है, भगवान वहां भी है। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि भगवान अगर साकार रूप है तो साकार रूप हर जगह कैसे हो सकता है? साकार का मतलब हो गया आकार, तो आकार का तो एक जगह व्यवस्थित होता है, वो हर जगह कैसे हो सकता है? ये मन में आपके प्रश्न आ सकता है। तो आप देखिए, जब हम टीवी लगाते हैं, टीवी में एक कोई एक किसी पात्र को हम देखते हैं, तो वो कोई सीरियल देख रहा है या कोई कुछ देख रहा है, तो वो जो पात्र है उस सीरियल के माध्यम से पूरे विश्व भर में टीवी में देखा जा सकता है। ठीक है ना? ठीक उसी तरह जबकि एक जड़ वस्तु है, तो पात्र क्या है? एक जगह उसने एक्टिंग करी और फिर उसके चित्र के माध्यम से पूरे विश्व भर में हम उसको कहीं भी देख सकते हैं, कितनी भी टीवी लगा लीजिए उन सब टीवी में वो दिखेगा। ठीक है, तो ये तो जड़ वस्तु है। और ये सारी वस्तु कौन बनाते हैं? भगवान। तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है? ठीक है, इसको हमको इस तरह से समझना है, भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं। एक बार क्या, एक छोटा सा कथा आपको बताता हूँ न्यूटन के साथ। ठीक है, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन भगवान के बड़े बहुत अच्छे भक्त होते हैं। तो न्यूटन और उनका एक मित्र होता है जो बहुत नास्तिक होता है, तो वो नास्तिक मित्र से हमेशा वाद प्रतिवाद होता रहता है। नास्तिक मित्र उनको बोलता है कि भगवान कुछ नहीं होता, भगवान का अस्तित्व नहीं होता है। तो न्यूटन कई उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता है, परंतु उनका उनका जो मित्र है वो कभी समझ नहीं पाता। तो एक बार वो क्या करते हैं, न्यूटन अपने स्टूडेंट को बोल करके पूरे ब्रह्मांड का बहुत सा अच्छा सोलर मॉडल, एक मॉडल बनवाते हैं। ठीक है, और अपने लैब में बनवा करके अपने घर में लेकर के आते हैं और सभी को उस दिन निमंत्रण देकर के बुलाते हैं कि आओ देखो करके। तो जितने उनके मित्रगण हैं, जितने वरिष्ठ वैज्ञानिक होते हैं, सब आते हैं, देखते हैं, और सब इतना सुंदर मॉडल होता है, देख करके सब अचंभित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मित्र को भी बुलाते हैं जो भगवान इनका न्यूटन का नास्तिक रहता है। तो जब वो आता है तो देख करके वो कहता है कि ये तो बड़ा सुंदर है, ये मॉडल तो बहुत सुंदर है, किसने बनाया है? तो कोई जवाब नहीं देते हैं न्यूटन, तो बिना जवाब दिए हुए चले जाते हैं। और जब पूरा सभी लोग चले जाते हैं उस मीटिंग से, उस इनविटेशन से, तो ये अकेला बच जाता है। फिर वो दोबारा वही प्रश्न दोहराता है। क्या दोहराता है? ये प्रश्न दोहराता है, ये किसने बनाया है? तो फिर इग्नोर कर देते हैं न्यूटन। तो वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है और फिर बोलता है, अरे मैं बार बार तुमको पूछ रहा हूँ, ये किसने बनाया है? तो न्यूटन बोलते हैं, बस ऐसे ही किसी ने बना दिया, ऐसे ही यहाँ पे आ गए। तो बोलते हैं, क्या तुम बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? ये इतना सुंदर मॉडल किसी ने न किसी ने तो किसी न किसी ने तो जरूर बनाया होगा इसको। तब वो फिर न्यूटन समझाते हैं कि यही मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक छोटा सा मॉडल जो मैं अपने लैब में रखा हूँ, जिसमें आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये तो पूरा ब्रह्मांड इतना सुंदर है। ठीक है, जहां हम पलक झपकते हैं, एक पलक खोलते भी हैं तो हम करीबन 70 लाख अलग अलग कलर्स को देख सकते हैं। ठीक है, 7 मिलियन कलर्स को हम देख सकते हैं, अलग अलग कलर्स को हम देख सकते हैं एक पलक जब हम खोलते हैं। इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाया है, वो तुमको क्या लगता है ऑटोमेटिक बन गया क्या? इसके पीछे कोई ना कोई परम पुरुष तो है। तब उनके मित्र हाँ में हाँ भरते हैं। तो भगवान को हम किसी भी रूप में याद कर सकते हैं, छोटे से छोटे कण में होते हैं, बड़े से बड़े में होते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है ये श्लोक।
इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतर लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म नहीं लेता। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ठीक है। तो जितना भी ऊपर उच्च के जितना भी सर्वोच्च लोक है, ब्रह्म लोक है, उनका भी पतन निश्चित है। वो भी उनका भी पतन होता है। ठीक है। तो गीता हमारे लिए बहुत अच्छा उपदेश, एक बहुत ही यूनिक उपदेश मिलता है, जो दूसरे शास्त्रों में नहीं मिलता। दूसरे शास्त्र में क्या है? दूसरे शास्त्र स्वर्ग और उससे ऊपर जाकर के रुक जाते हैं, परंतु गीता क्या है? गीता हमें उस सबसे ऊपर के लोकों से भी ऊपर लेकर के जाता है, यानी गोलोक, भगवान जहाँ रहते हैं वहां उस धाम की यात्रा करवाता है। ठीक है। तो बहुत सुंदर भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऊपर से ऊपर का लोक भी, उसका भी पतन होना निश्चित है। तो हमने देखा है, दूसरे चौथे अध्याय में पढ़ा था ब्रह्मा जी की उम्र के बारे में। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा जी का एक दिन अवधि 864 लाख वर्ष है। जब ब्रह्मा का एक दिन प्रकट होता है, जीवों का यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी का एक सेकंड हमारा 1 लाख वर्ष है। तो कितना टोटल साल है ब्रह्मा जी का? 311 ट्रिलियन साल। 50 साल बीत चुके हैं। कुल 100 साल जीवित रहते हैं। उस 100 साल जो है, हमारी गणना के अनुसार 311 ट्रिलियन ईयर्स है। 50 साल ब्रह्मा जी का जीवन काल समाप्त हो चुका है, 50 साल बाकी है। ये तो भगवान ने अभी कौन सी लोक दिखाया है जिसका पतन होता है, जब अशाश्वत है। अब भगवान वो जगह लेकर के जा रहे हैं जो अव्यय है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त व्यक्त से परे है। यह परा और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार से सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा जगत है जिसका कभी नाश नहीं होता है? ये 14 जगत से पार का जगत है, वैकुंठ लोक और गोलोक धाम। ठीक है। तो ब्रह्मा जी का सबसे प्रथम, जब ब्रह्मा जी का साक्षात्कार होता है भगवान से, तो जब ब्रह्मा जी कैसे वर्णन करते हैं, अ, भगवान का धाम को कैसे वर्णन करते हैं, देखिए ये कितना अच्छा पेंटिंग है। भगवान के धाम को ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकट सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शूरभीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। चिंतामणि पत्थर क्या है? मनमाना ऐसा पत्थर जो, जैसे हमारे भौतिक जगत में पारसमणि पत्थर होता है ना, आपका सारा इच्छाओं को पूर्ति कर देता है, ठीक वही है चिंतामणि पत्थर, कि उसको छूते ही वो सोने, हीरे, मोती, चांदी, हर हर जगह, हर प्रेशियस चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। चिंतामणि इस तरह का वृक्ष है। भगवान का वृक्ष कह रहा हूँ, भगवान का जो धाम है ये चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। वहां पे कल्पत्रु वृक्ष है। चिंतामणि प्रकर्षात्मक कल्प वृक्ष, कल्पत्रु वृक्ष है। ये कल्पत्रु वृक्ष कौन सा वृक्ष होता है? जो साल भर हर तरह के फल देता है। एक ही पेड़ में आम भी होते हैं, सेब भी होते हैं, केले भी होते हैं। ठीक है। ऐसा भगवान का धाम है। ये नहीं कि सीजन में गर्मी में आम आएगा और इसमें नहीं आएगा। उस सीजन साल भर देता है आम। सुरभि गाय है, सहस्त्र, बहुत सारे सुरभि गाय हैं। गाय को ऐसी जो अ, हमेशा दूध देती है, 360 दिन दूध देती है हमेशा, कभी उनका दूध समाप्त नहीं होता। हमारी भौतिक गायों जैसा नहीं कि दूध का समापन हो जाता है। और वहां भगवान की जो सेवा कौन कर रही है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम। ऐसे लक्ष्मी, करोड़ों लक्ष्मी। ठीक है। हमारे भौतिक जगत को संपन्न करने के लिए एक लक्ष्मी पर्याप्त है, परंतु भगवान की सेवा सहस्त्र लक्ष्मियां कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा भगवान बताते हैं। तो भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? इस धरातल पे लीलाएं भगवान क्यों करते हैं? भगवान इसलिए करते हैं ताकि हम
भगवान की लीलाओं को देखकर उनसे आकर्षित हों, और आकर्षित हों हम अपने घर जाने के लिए, हमारा आकर्षण बढ़े, इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान हर तरह से हमें प्रयास करते हैं कि आओ, चलो, आओ चलो, परंतु हम भगवान की वाणी को, अ, हम में से कई लोग, हम मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, ऐसे कई लोग सुनना पसंद उतना नहीं करते। हम्म। तो अभी हमने क्या देखा था 2 स्लाइड पहले, आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना। तो ये जो भौतिक जगत है ये 14 लोकों में विभाजित है। तो ये पूरा जो अ, भौतिक लोक है और आध्यात्मिक लोक है, इसका एटलस, जो हम जब अ, भूगर्भ विज्ञान पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? एटलस पढ़ते हैं, मैप। तो उसी तरह ये आध्यात्मिक जगत का मैप को कहा जाता है गोलोक, गोलोका चार्ट। तो ये आपके सामने गोलों का चार्ट है। गोलों का चार्ट में ये देखिएगा, जब हम 14 या 15 अध्याय कभी पहुंचेंगे, तो आपको ये जो चार्ट है इसमें सारा दिया हुआ है। ठीक है, कि हम में से कितने ऊपर हैं। हम हमारा भूलोक है, भूलोक से ऊपर आता है भूवर्लोक, भूवर्लोक से ऊपर आता है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर आता है महरलोक, महरलोक से जनलोक, जनलोक से ऊपर ब्रह्मलोक, जो सर्वोच्च है। और हमारे से नीचे क्या? अतल वितल सुतल, तलातल महातल रसातल और पताल, और पताल के बाद 28 नर्क है। तो हम में से ऊपर 6 हैं, हमारे से नीचे 7 है, टोटल 14 लोग हैं। ठीक है, ये मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा कब, अध्याय किस अध्याय में आएगा। अ, शायद 14 में या 15 कहीं आएगा, जब मैं आपको और विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो एक बहुत अच्छा भगवान के भक्त का, राजा कुलशेखर का एक बहुत अच्छा स्तुति आता है। वो स्तुति करते हैं, भगवान की कैसे स्तुति कर रहे हैं देखिए, कि कृष्णा तोदाय पाद पंकज पंजरांतम, अद्दैव में विसतु मनसा राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कप वक्त पित्त, कंथावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसा कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रियाएं से संकुचित हो जाता है, तो आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो कुलशेखर, जो राजा कुलशेखर हैं, भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान, आज मैं बहुत ही जवान हूँ, मेरे शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है, तो आप कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। कल को जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, तो जब मेरे गले में कफ, हवा और पित्त भर जाएगा, जब मैं आपका नाम का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा, तो ये शरीर आपके कोई काम क्या नहीं रहेगा। परंतु आज ये अ, स्फूर्ति है और आपका नाम का उच्चारण कर रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे आज ही इस शरीर का, इसको, इस शरीर को आप अपनी सेवा में निवृत्त कीजिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, अत्येति तत्सर्वं विदिं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चादम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। यह अंतिम श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च एव, वेदाध्ययन, वेदों का पढ़ने से जो हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती होती है, यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, ठीक है, ये वेदों के पढ़ने से, ज्ञान के पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, वो केवल
भगवान की भक्ति में वो सारे पुण्य की प्राप्ति भगवान कह रहे हैं ये तुमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है? तो इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि हमें भगवान वेद का अध्ययन करना छोड़ देना चाहिए, यज्ञ करना छोड़ देना चाहिए। तो वेद का जब हम अध्ययन नहीं करेंगे तो भगवान के नाम में हमारी सिद्धांत कैसे विकसित होगा। ठीक है? देखिए, सिद्धांत को फिलॉसफी को समझे बिना अगर किसी चीज पे हम हमारी आस्था हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो कभी ना कभी पतन हो जाएगा, उसका कभी न कभी टूट जाएगा। परंतु अगर हम फिलॉसफी को ध्यान से पढ़ते हैं और उसको, तब हमें नाम में और उन चीजों को समझ करके हम अपनी दृढ़ता अपने हम हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ होता है। ठीक है? तो हमें भगवान कह रहे हैं वेद पढ़ने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो भक्ति करने में स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, परंतु हमें वेद पढ़ेंगे तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, दानेषु कौन सा दान है, जो हम दान देते हैं वो दान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है? कभी कभी हम जाते हैं ना, दान दे देते हैं ये रेलवे स्टेशन में, यहाँ, ये वो दान की बात कर रहे हैं। जब हम 17वें अध्याय पढ़ेंगे तो दान का भी परिभाषा सुनेंगे। दान, सतोगुण में दान का मतलब होता है हम दान सिर्फ उनको देना है जो भगवान की भक्ति कर रहे हो और जिनको भगवान के प्रचार प्रसार में जो अ, लगे हुए हो, उसको ही हम दान दे सकते हैं। ऐसा पूरा विस्तार से हम 17वें अध्याय में पढ़े। तो भगवान यहाँ बहुत अच्छे से समझाया हमें कि हमें जो वेद पढ़ने से जो पुण्य की प्राप्ति मिलेगी, यज्ञ करने से जो पुण्य की प्राप्ति मिलेगी, जो तपस्या करने से जो पुण्य की प्राप्ति मिलेगी, वह सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने से हमें पुण्य की प्राप्ति मिल जाती है। भगवान की भक्ति करना बहुत ही सरल है। क्या क्या करना है हम भगवान की भक्ति में? भगवान का नाम का जप करना है, भगवान को प्रसाद, भगवान को भोग अर्पित करके उसका उच्चिष्ट को ग्रहण करना है, भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण करना है। यही तो है, यही भक्ति, बस यही पूर्ण भक्ति है। ठीक है? कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। भक्त के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, अकेले में भक्ति नहीं हो पाती है। 7वें से लेकर के 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसके जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञ, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। ठीक है? तो भगवत गीता समझने का क्या सही तरीका है? सिर्फ और सिर्फ हम भक्तों से ही भगवत गीता समझ सकते हैं। ठीक है? तो हमें चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत क्लियर गाइडेंस दिया है कि हमें भगवत गीता कहाँ से कैसे पढ़नी है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु स कालिने महता योगो नष्ट परम तपः। एवं परंपरा, सिर्फ परंपरा विधि से, और हमें ये गुरुओं के द्वारा ही इसको हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये आपका 8वां अध्याय समाप्त होता है। कल का अध्याय बहुत विशेष अध्याय है और कल भगवान सबसे गुह्य अपना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज डिस्क्लोज करेंगे। इसलिए कल का जो अध्याय है वो 9वां और 10वां जो अध्याय है वो मध्यवर्ती 6 अध्यायों का भी अ, सार है। तो आप लोग सब कल कल के अध्याय को जरूर सुनिएगा। कल का और परसों का अध्याय बहुत ही विशेष अध्याय है। हरे कृष्ण। कि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपके ग्रुप में, आपके चैट में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके क्विजेज आ रहे होंगे, उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है? उस क्विज को बनाइए और क्योंकि
हम कोई भी ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान का हम अगर उसको टेस्ट ना करें तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है ना। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है कि साझा करना चाहते हैं? प्रश्न नहीं है आज? 24th श्लोक को समझाएं। 24 श्लोक क्या है माता जी? जो परम के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के सुबह में या सूर्य उत्तरायण में रहता है, वह 6 मासों में संसार से शरीर त्याग कर उसे परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो वंदना माता जी, ये उन योगियों के बारे में है। योगी क्या, जब जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो क्या है, अपने मृत्यु काल को भी यहाँ पे इस अध्याय के अंत में उन सिद्ध पुरुष के बारे में बताया गया है जो अपने मृत्यु काल को भी चुन सकते हैं। ठीक है। तो जब ऐसे सिद्ध पुरुष हो जाते हैं तो उनको वो अपने मृत्यु के समय को चुन सकते हैं, उसी में ही वो अपना शरीर को त्यागते हैं, चाहे वो उत्तरायण हो, ठीक है, या शुक्ल पक्ष हो। जिस समय वो चाहते हैं वो अपने शरीर को त्याग सकते हैं अपने सिद्धि के द्वारा। ठीक है। तो इसको और डिटेल में आपको अगर समझना है तो इसके जो पिछले 3 श्लोक हैं और आगे के 2 श्लोक हैं उसको भी साथ ध्यान में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और फिर अगले लेवल में आप इसको समझिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम संक्षेप में समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, परंतु आपको आपको संक्षेप में ये समझाने का प्रयास, संक्षेप ये है कि वो उन सिद्ध पुरुषों के लिए, सिद्ध पुरुषों के बारे में बता रहे हैं, योगियों के बारे में, जो अपने सिद्धि के द्वारा अपना शरीर त्यागने का समय खुद चुन सकते हैं। गुरु जी, हम महादेव की पूजा से भी भव सागर से पार लग पार लग सकते हैं। आपकी इच्छा है प्रभु, बिल्कुल लग सकता है। महादेव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है। और शिव जी की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उसको करिए। भव सागर से पार बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि उनको अथॉरिटी तो भगवान देते, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन उनके सामने अगर आप जा करके भगवान का नाम लेते हैं तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं राम 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 भगवान का नाम निरंतर लेते रहते हैं। ठीक है। तो भगवान भगवान शिव जो हैं वो विष्णु के बहुत बड़े वैष्णव हैं। इसीलिए वो भभूत लगाए रहते हैं और अपना वेशभूषा ऐसा करके रखते हैं, शमशान में रहते हैं, सांप की माला बना करके रखते हैं ताकि उनके आसपास कोई न मंडराए। ठीक है। तो उनको, उनके जो ससुर होते हैं दक्ष, उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारे में से तुम देवों के देव हो, महादेव हो, देवताओं के देव है ना, महादेव है। तो तुम्हारे पास कोई यज्ञ में तुम्हारा यज्ञ में तुम्हारे साथ कुलदीप प्रभु, आपको देता हूँ समय, आपको अनम्यूट करता हूँ।
तुम्हारे पास कोई नहीं फटकेगा, ठीक है, तुम्हारी कोई आराधना यज्ञ में तुम्हारा स्तुति नहीं किया जाएगा। तो महादेव बहुत खुश हो जाते हैं शिव जी, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मैं तो बच गया, नहीं तो इनके पास हमेशा भौतिक भोग के लिए जाना पड़ता है। देवताओं तो बहुत विलास में रहते हैं ना, ऐश्वर्य में रहते हैं। तो वो अपने स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, महादेव सोचते हैं अच्छा हुआ कि इनके बीच में नहीं जाना, अब मैं अकेला रहूंगा और भगवान का नाम का जप करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए शिव जी जो है हमेशा अपना इस तरह से वेशभूषा बना के रखते हैं, ताकि उनके आसपास कोई नहीं आए और वो अपना आराम से बिना किसी के हस्तक्षेप के वो भगवान का नाम ले सके, ठीक है। अब लीजिए, कोई बात नहीं। कुलदीप प्रभु अनम्यूट कीजिए, क्या है अब बताइए, अनम्यूट कीजिए कुलदीप प्रभु, आप जी अनम्यूट गुरु जी बटन दबाइए। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा ब्रो। जी गुरु जी, मैं एक ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम ऋणबंदी संसार में है, ऋणबंदी संसार में है, अगर हम कोई भी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे कौन सा जप करें, कैसे जप करें कि हम उसमें ऋण में ना रहें। ऐसा कौन सा जप करें जो ऋण में ना रहे? हाँ, ऋणबंदी संसार में जी रहे हैं, अगर हम कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम पुरुषार्थ करते टाइम भगवान का स्मरण करते रहें तो हम ऋण में नहीं बनेंगे ना। मैं ये पूछना चाह रहा भगवान का नाम महामंत्र लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान बोलेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सभी अपने धर्म को परित्याग कर दो। धर्म का परित्याग का क्या मतलब है? जितने हमारे शारीरिक धर्म हैं, शारीरिक धर्म था। जी। पति का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, पुत्र का हो सकता है, भाई का हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, क्षत्रिय का हो सकता है, पुलिस का हो सकता है, जितने शारीरिक धर्म है और उस धर्म में जितने भी पुरुषार्थ आते हैं, जो हमारे, अगर आप शास्त्रों के देखने जाएं तो हमारे हमारे ऋण सभी में होते हैं, हमारे पड़ोसियों में होते हैं, वो भी हम पे बहुत ऋण करते हैं। तो कई पूर्व हमारे ऋण हमारा बहुत होता है। तो भगवान कहते हैं ये सभी धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम सभी धर्म को तुम साइड में रख करके मेरे शरण ग्रहण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापे भो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अहम तुम जी स्वर गुरु सर्व पापे भो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। डरो मत। भगवान हमें ये विश्वास दिलाते हैं, मेरा शरण ग्रहण करो, तुम्हारे सब सब धर्मों को त्याग करके मेरे शरण ग्रहण करो, तुम्हारे सारे पापों को मैं मुक्त कर दूंगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो भगवान का नाम लीजिए। भगवान वो जितने हमारे ऋण हैं, जितने धर्म हैं, वो स्वतः ही भगवान भगवान खुद एश्योर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम मेरा शरण ग्रहण करो सबको त्याग करके, ठीक है। तो भगवान का नाम सिर्फ हरे कृष्ण नाम लीजिए, महामंत्र लीजिए, भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए, सारे हमारे पाप को भगवान क्षमा करेंगे, ठीक है प्रभु। अच्छा, जैसे जैसे प्रभु जी ये है कि जैसे अगर हम किसी कहीं चींटियों को कुछ खिलाते हैं, दाना डालते हैं चींटियों को, तो मुझसे किसी ने बताया कि आप इनके ऋण में बंध रहे हैं, कि आपको फिर इनका ऋण उतारने के लिए जन्म मरण में आना पड़ेगा। हम्म। तो इससे मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें इनके जन्म मरण में ना आना पड़े, इनका ऋण उतारने ना आना पड़े, ऐसे हम जब करें तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। हाँ, तो वही वही जप के बारे में मैंने बताया प्रभु। जी आप जी आराम बिल्कुल से बिल्कुल। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हमारे सारे बिल्कुल। ऋण चुक जाएंगे, कोई ऋण की हमारी आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो तो प्रभु जी सिर्फ मैं श्रीमन नारायण का जप करता हूँ। अब हाँ, वो जप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो भगवान का कोई भी नाम में उतना ही जी शक्ति है, ठीक है। अब जी नाम का जो भी जप कर रहे हैं जप कीजिए, लेकिन जी महामंत्र को अपने जीवन में जरूर जोड़िए। किसी चीज को हटाने की आवश्यकता नहीं है, हमें जी भगवान को अपने जीवन में जोड़ने की आवश्यकता है। अब जो चीज कर रहे हैं उसको श्रद्धा से करते रहिए, नाम लेते जी रहिए, पर हरि का नाम को ऐड कीजिए। तो ये क्या होता है,
फिर हमें हमें हरि का जो नाम है वो कोई सामान्य नाम नहीं है। ठीक है, तो वो भगवान स्वयं है। हरि नाम और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। जी प्रभु जी। तो हरि का नाम को जोड़िए। ठीक है प्रभु। प्रभु जी प्रभु जी। वंदना दुबे माता जी पूछ रही हैं, आत्मा, मन, दिल तीनों एक ही है क्या? नहीं नहीं माता जी, सब अलग है। आत्मा भगवान का अंश है, मन तो इंद्रिया है, इंद्रिया। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा ना, इंद्रिया। ठीक है, मन इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ है सबसे। भगवान 10वें अध्याय में कहेंगे कि इंद्रियों में मन, मन इंद्रिया है। ठीक है, आत्मा क्या है? आत्मा हमारा जीव तत्व है, शाश्वत है। मन जो है वो हमारे शरीर के साथ खत्म हो जाता है, आत्मा कभी खत्म नहीं होता। आत्मा भगवान का अंश है। ठीक है, तो और दिल, दिल तो क्या हो गया? दिल तो फिजिकल है ना माता जी, दिल तो हर्ट हो गया ना। तो आत्मा मन दिल सब अलग है, आत्मा शाश्वत है, बाकी जितने हैं वो अशाश्वत है। वो आपका शरीर के साथ चले जाने वाला है, लेकिन आत्मा शरीर के साथ नहीं जाएगा। आत्मा भगवान का दास है, वो भगवान के साथ रहता है। ठीक है, और क्या प्रश्न है आपका? बुद्धि इनसे ऊपर है की परिभाषा क्या है? आत्मा मन दिल तीनों एक ही है क्या? अगर कोई तकलीफ होती है तो आभास किसे होता है? बुद्धि इनसे ऊपर है, इसकी परिभाषा क्या है? बुद्धि इनसे ऊपर है क्योंकि आपका मन, मन जो है वो कॉन्शियसनेस, इसको चेतना कहा जाता है। चेतना, हमारी चेतना, तो चेतना अगर अच्छी होती है तो बुद्धि उतना तीक्ष्ण होता है। नहीं तो मन अच्छा नहीं होता आपका। जब कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं है तो बुद्धि उतनी ही मंद हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आप शास्त्र पढ़ते हैं तो थ्रू आउट द डे कितना पॉजिटिव रहते हैं। वही आपको कोई कोई चीज, ऐसी चीजें आपने देख ली रात में, कई लोगों का आदत होता है भूत भूत की हॉरर मूवी देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, उनका क्या कॉन्शियसनेस एकदम ऑल टाइम लो हो जाता है। तो बुद्धि भी उस तरह कार्य करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मन, देखिए मन क्या है? 5 इंद्रियां, अगर वो घोड़े आपको याद हो, हमारी ज्ञान इंद्रियां क्या? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 हैं। ये क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है जिससे हम ज्ञान लेते हैं। तो हम जैसे ज्ञान लेंगे, जैसे चीजों को देखेंगे, जिन चीजों को सुनेंगे, जिन चीजों का स्मेल करेंगे, जो चीजों को टच करेंगे, इससे क्या होता है? हम ज्ञान ले रहे हैं। टच करने से भी हम बहुत चीजों को ज्ञान लेते हैं ना। देखने से तो लेते ही, सुनने से तो लेते ही, पर टच करने से भी लेते हैं, स्मेल करने से भी लेते हैं ज्ञान। तो हम अच्छी अच्छी चीजों को ज्ञान लेंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब कॉन्शियसनेस पॉजिटिव रहेगा तो बुद्धि का नौ, बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण रहेगा, मतलब शार्प रहेगा, आप अलर्ट रहेंगे। और अगर मन आपका कॉन्शियसनेस लो है, अच्छी चीजें नहीं देखेंगे, अच्छी चीजें नहीं सुनेंगे, अच्छी चीजें नहीं स्मेल करेंगे, अच्छी चीजें नहीं छुएंगे, तो क्या होगा? मन जो है आपका लो रहेगा और बुद्धि भी लो रहेगी। तो बुद्धि इनका राजा है, मन के ऊपर है। ठीक है, और इस सबसे ऊपर कौन है? आत्मा बैठा रहता है। ठीक है, तो ये 5वां अध्याय जब आप पढ़िएगा इसमें आता है। प्रभु जी, जो मंत्र हमने गुरु से मिलता है वही पावरफुल होता है या हम अपने से भी जप सकते हैं? माता जी, ये हरे कृष्ण महामंत्र वैसे तो गुरु हमें, गुरु देते हैं तो उसका तो वो बहुत, वो गायत्री मंत्र होता है, बहुत समय बाद होता है। ठीक है, बहुत समय बाद होता है। परंतु हम हरे कृष्णा का महामंत्र का जप करते हैं तो स्वतः ही कर सकते हैं, किसी रुकने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो गुरु तो देते हैं हमें, लेकिन वो गायत्री मंत्र देते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का और कोई प्रश्न रह गया?
ठीक है। कल मोस्ट कॉन्फिडेंशियल और क्या प्रश्न आ रहा है? कल मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। जरूर जल्दी आइए सुनिए। एक एक श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है कल का दिन। कल अच्छे से आप 9 बजे शार्प सब लोग आ जाइए, ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी।